प्रयासों और समर्पण को नमन करने हेतु आज मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों का शुभागमन हो चुका है और एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्कॉच करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सभागार में स्कॉच करते हुए ये एनसीसी कैडेट्स लेकर आ रहे हैं। कुछ ही पलों में गरिमामय उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय जी की, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की। तो आज का ये बहुत ही अनुपम अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और ऐसे ही शिक्षक गणों को नमन करने हेतु, उनके प्रयासों को सराहने हेतु आज अवसर है इन शिक्षक गणों, इन गुरुजनों के सम्मान का। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी श्री मंगू भाई पटेल जी पधार रहे हैं। साथ ही में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, तो आज ये गौरवशाली अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। शिक्षकों के सम्मान का अवसर है। शिक्षक जो कि ऐसा व्यक्तित्व है जो मशाल, ज्ञान की मशाल संपूर्ण राष्ट्र में जलाता है, प्रज्वलित करता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी का शुभागमन, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आज के इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजनों के अथक प्रयासों और समर्पण को नमन करने हेतु आज का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मंच पर हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर जी, और सभी से निवेदन है कृपया करके सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। राष्ट्रगान। आज का ये शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि अलौकिक दीप को प्रज्वलित करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ साथ आज जिस प्रकार से हमें ज्ञात है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है, इस शुभ अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करके आज के इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की शुरुआत करने की कृपा करें।
बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और सबसे पहले सभी गुरुजनों को नमन है, प्रणाम है, क्योंकि आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर गर्व और कृतज्ञता का क्षण है, जहां हम उन गुरुओं को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो अपने ज्ञान, तप और आदर्श से समाज को आलोकित कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत रत्न थे, महान दार्शनिक थे, शिक्षक थे, उन्होंने शिक्षकों के महत्व पर जोर दिया और उनके योगदान को उनके जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में हम संपूर्ण भारतवर्ष में बनाने लगे। और आज अवसर है जब मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर पुनः हम सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करते हैं और भारतवर्ष की जो एक और प्राचीन परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि माननीय राज्यपाल महोदय जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनियों के बीच में जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि गुरु में हमें ईश्वर शक्ति साक्षात दिखती है और निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है माननीय राज्यपाल महोदय जी का, हमें इसी कड़ी में मैं सचिव श्री संजय गोयल जी से आग्रह करती हूँ और उससे पूर्व माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। पौधा भेंट करके हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह जी से निवेदन है कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही आयुक्त लोक शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से भी हम निवेदन करते हैं। तालियों के साथ स्वागत है माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी का। आयुक्त लोक शिक्षा से निवेदन है कि माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री साथ ही में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पौधा भेंट करके उनका मंच पर स्वागत करें। आग्रह करेंगे संचालक महोदय जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्ण गौड़ जी का मंच पर स्वागत करें। आज का ये शुभ अवसर है, मंच पर गरिमा में उपस्थिति। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगी पुनः आयुक्त महोदया जी से कि वे माननीय अशोक कड़ेल जी का मंच पर स्वागत करें। आपकी तालियां निरंतर बजती रहने चाहिए, ये शुभ अवसर है। निवेदन करेंगे के द्विवेदी जी से। दास सबनानी जी का स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अतिथियों का जो गुरु समक्ष निरंतर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी को। भारत माता की। आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह और आपके आशीर्वाद से जिनका भविष्य बनता है, ऐसे हमारे विद्यार्थियों के लिए गणवेश प्रदान करने के लिए जो एक राशि का अंतरण होना उनके खातों में, इस सामूहिक कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान कृपापूर्वक पधारे श्रद्धेय हमारे महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, सामने विराजमान हमारे वो सभी आदरणीय शिक्षकगण जिनका आज हम सम्मान कर रहे हैं या जिनको आदर्श मानकर हम समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ काम करते हैं, सभी शिक्षकगणों को बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आज का दिन हम सब के लिए एक गौरव प्रदान करने वाला दिन रहता है। आज का दिन हमें अपने बचपन की स्मृतियों को ताजा कराता है। हर अवस्था में एक विद्यार्थी के रूप में सीखने के लिए प्रेरित करता है
और इस बात की भी प्रेरणा देता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि दूसरे उसको ग्रहण करके अपने आप को गौरवान्वित कर सकें। एक प्रेरणा, एक चुनौती के रूप में शिक्षक दिवस को हम सब मनाते हैं। मुझे लगता है कि आज हम उन आदरणीय शिक्षकगण को याद करते हैं जिन्होंने इस देश की प्रगति के लिए, इस देश को मार्ग दिखाने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस से शुरुआत हुई और मुझे लगता है समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से ये दिवस शिक्षण जगत में जुड़े हर व्यक्ति के लिए गौरव की अनुभूति कराने वाला दिवस। मुझे इस बात को कहने में गौरव की अनुभूति होती कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने के बाद इस देश का दुनिया में अगर मान बढ़ा है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रदेश के साथ साथ देश के शिक्षाविदों की रही है, गुरुजनों की रही है। आज हमारे भारत की तकनीकी सामर्थ्य, हमारे शिक्षण जगत की जो सर्वश्रेष्ठ एक काबिलियत है, उसकी पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है। आप दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, भारत के किसी भी अच्छे संस्थान में चले जाएं, दुनिया के देशों में अच्छे से अच्छे शिक्षक की अगर वहां बात होगी, किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, वो भारतीय होगा। इस बात को कहने में हमें गर्व की अनुभूति होती है। मुझे आज के अवसर पर, अगर मैं शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर निभा रहा हूँ, तो मुझे लगता है अतीत में जिन गुरुजनों, जिन शिक्षकों के आशीर्वाद से हम सबको ज्ञान मिला, अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने की जो सामर्थ्य मिली, शायद उनको अगर हम आज याद नहीं करेंगे तो। मंच पर हमारे साथ श्री श्रीकांत कुर्मी, जो कि शासकीय प्राथमिक शाला बटियागढ़ दमोह से हैं और आपने पीयर लर्निंग की कार्रवाई की है। व्यवस्थित कक्षा आपके द्वारा संचालित की जा रही है। श्री धनराज वाड़ी मंच पर है। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय उबलगढ़ जोबट से श्री धनराज वाड़ी मंच पर है। नवाचारों के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। श्री अपूर्व शर्मा माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंदेसरा उज्जैन से हैं आप और ग्रामीण परिवेश में शाला त्यागी और अप्रवेशी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। श्रीमती राधा शर्मा हमारे साथ मंच पर हैं। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागधार से हैं। नवाचार के रूप में क्षेत्रीय बोली से मानक भाषा को जोड़कर शिक्षा प्रदान की जा रही है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार उर्मलिया उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ा जबलपुर से हैं। के 4C क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी के विकास हेतु प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण आप प्रदान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीमती श्रद्धा गुप्ता मंच पर हमारे साथ हैं। माध्यमिक शिक्षा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुस्तमपुर विकासखंड बंधाना खंडवा से हैं। नवाचारों के साथ आप शिक्षा प्रदान कर रही हैं। श्री दिलीप सिंह कटरे, जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं, शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला भाटीवाड़ा सिवनी से हैं आप और आपके द्वारा भी अनुपम प्रयास है। बैगलेस डे आपके द्वारा मनाया जाता है। श्री मोहन सिंह गौड़ माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला सतुआ दमोह से हैं आप और आप भी आपके द्वारा संसाधनों को जुटाकर शिक्षा के प्रति बच्चों में उनकी रुचि जागृत की गई है। मंच पर हमारे साथ श्री श्रीकांत कुर्मी, जो कि शासकीय प्राथमिक शाला बटियागढ़ दमोह से हैं और आपने पीयर लर्निंग की कार्रवाई की है। व्यवस्थित कक्षा आपके द्वारा संचालित की जा रही है। श्री धनराज वाड़ी मंच पर है। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय उबलगढ़ जोबट से श्री धनराज वाड़ी मंच पर है। नवाचारों के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। श्री अपूर्व शर्मा माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंदेसरा उज्जैन से हैं आप और ग्रामीण परिवेश में शाला त्यागी और अप्रवेशी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। श्रीमती राधा शर्मा हमारे साथ मंच पर हैं। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागधार से हैं। नवाचार के रूप में क्षेत्रीय बोली से मानक भाषा को जोड़कर शिक्षा प्रदान की जा रही है।
डॉक्टर नरेंद्र कुमार उर्मलिया उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ा जबलपुर से हैं और आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ साथ नवाचारी पद्धतियां अपनाकर शिक्षा को उत्कृष्ट बना रहे हैं। श्री महेंद्र कुमार लोधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय सागर से हैं। आप 17 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने में। श्री सौरभ कुमार शर्मा शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा जिला बालाघाट से हमारे साथ मंच पर हैं। श्रीमती विनीता ओझा शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम से, जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। डॉक्टर सरिता शर्मा माध्यमिक शिक्षक शासकीय एकीकृत हाई स्कूल पांदा जिला राजगढ़ से हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं। अब अवसर है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे ही 2 शिक्षक हमारे साथ मंच पर हैं। माधव प्रसाद पटेल माध्यमिक शिक्षक शासकीय नवीन माध्यमिक शाला लिधौरा से, साथ ही में श्रीमती सुनीता लोधा, जोरदार तालियां, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और आज मध्य प्रदेश की ओर से सम्मान प्रदान किया जा रहा है, सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। और जिस प्रकार से संगोष्ठी आयोजन की गई थी, राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी 2025, इनके विजेताओं को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है डॉक्टर नीरज जैन ने, जो कि शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ौनी से हैं और प्रथम स्थान आपने पुरुष वर्ग में प्राप्त किया है। श्री पुष्पेंद्र गौर जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। महिला वर्ग में श्रीमती प्रियंका अग्रवाल जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है राज्य स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी 2025 में। सुश्री नबिता मंच पर हैं हमारे बीच, जो कि उच्चतर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतिया से हैं और आपका भी उत्कृष्ट प्रदर्शन इन संगोष्ठी में द्वितीय स्थान आपने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी शिक्षकों के लिए। ये सम्मान का अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अब माननीय सम्माननीय अतिथिगणों के साथ इन शिक्षक गणों का समूह चित्र होगा। मैं सभी सम्माननीय शिक्षक गणों से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर पधारें और एक समूह चित्र क्लिक किया जाएगा। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पढ़ाए बताए। तो गुरु और भगवान जब दोनों समक्ष होते हैं तो सबसे पहले गुरुजनों को नमन किया जाता है। आज हमारे बीच ऐसे ही बहुत ही महान गुरुजन हैं जो कि एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी सम्मानीय शिक्षक गणों के लिए जिन्हें आज सम्मान प्राप्त हुआ है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और इस ग्रुप फोटोग्राफ के पश्चात मैं आग्रह करने जा रही हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्कूलों में गणवेश हेतु वे राशि अंतरित करेंगे। हम आभार देते हैं सभी शिक्षक गणों को और निवेदन करते हैं कृपया अपने स्थान पर पधारें। आगे बढ़ते हुए आग्रह करने जा रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 1 क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों को गणवेश की राशि अंतरित करने की कृपा करें। 55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश यानी यूनिफॉर्म की राशि 330 करोड़ रुपए की ये राशि अंतरित की जा रही है माननीय राज्यपाल महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है और वह भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की अमूल्य विरासत को संजोते हुए। इसी मार्गदर्शन से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन के कल्याण की भावना को हृदय में धारण किए हुए शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। आपकी ज्ञान दृष्टि और संकल्प से आज मध्य प्रदेश में नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है और इसी ऊर्जा के बल पर हम विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच ऐसे ही दृढ़ संकल्पी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें अपने अमृत विचारों से। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के आज के इस गरिमामूर्ण कार्यक्रम के हमारे बीच मुख्य अतिथि मान्यवर महामहिम मंगूभाई पटेल साहब, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री सहकारिता एवं खेल श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री
श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक श्रीमान पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री और माननीय विधायक भगवान दास शर्मा जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर माननीय अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर मौजूद सभी सम्मानित अलग अलग श्रेणी के समस्त शिक्षक वृंद, 2 राष्ट्रीय शिक्षक दमोह से श्रीमती शीला पटेल जी, आगर मालवा के श्री भैरूलाल ओसारा जी, इसी कार्यक्रम में अन्य शिक्षक 14 जो राज्य स्तरीय शिक्षक से सम्मानित सभी शिक्षक वृंद, जब मैं बोल रहा हूं तो इनका अभिनंदन तो हम पूरे प्रदेश में देश में एक साथ कर सकते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि हमारा अपना वेद वाक्य है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाकई ये अपने आप में इस ध्येय वाक्य में ध्यान का आधार गुरु का स्वरूप, पूजा का आधार गुरु के चरण, मंत्र का आधार गुरु के वचन और मोक्ष का आधार गुरु की कृपा। हमारे लिए गुरु को कब कब कैसे कैसे गाया गया है, जिनके लिए जिस प्रकार से हम देखें, और ज़्यादा हम अगर इसमें भी न जाएं तो हमारे लिए लाखों साल पहले का और 5000 साल पहले के 2 उदाहरण हमारे अपने सामने, आँखों के सामने वो दृश्य रेखांकित कर देते हैं। भगवान श्री राम का काल याद करें। भगवान श्री राम अपने घर में हैं, अपने महल में हैं, राजा जनक राज्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु विश्वामित्र अगर पधारते हैं, और गुरु विश्वामित्र पधारने के पहले गुरु कितना विचार करते हैं, ये उदाहरण ध्यान में आता है। अगर रामायण का टर्निंग पॉइंट हम देखें तो ये एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट भी है। पवित्र रामायण के सारे प्रसंग, सारी लीलाएं भगवान राम की बहुत उच्च कोटि की, अद्भुत है। लेकिन इतनी कल्पना कर लो कि अगर विश्वामित्र नहीं आए भगवान राम के जीवन में तो आगे क्या होता। राम राज्य के चलने चलाने की बाकी बातों का आधार अगर कहीं बन रहा है तो यहीं से महत्वपूर्ण आधार बनता है। जैसे वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस काल में बगल के जंगल के अंदर आतंक की घटनाओं का जैसे आज हाल होता है, ऐसे राक्षसों द्वारा बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के अन्याय अत्याचार के घटनाक्रम चल रहे हैं। और उस घटनाक्रम के चलते चलते गुरु विचार करते कि कल का भविष्य अच्छा बनाना है, भावी पीढ़ी का शासक सुयोग्य होना चाहिए। इसलिए युवा पे विश्वास करके भविष्य पे क्या होने वाला उसमें अपनी खुद की बड़ी भूमिका अदा करके हम सब बड़े उस दृश्य को केवल देखें कि अपने आप पर दाव लगा करके विश्वामित्र जी ने राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया। और राजा जनक का सबसे प्रिय बालक, उनको तो बड़े जतन से बच्चे हुए, बड़ी वो अलग कहानी है। ऐसे में वो कहते कि महाराज जनक आपके पुत्र मुझे चाहिए। अब आप कभी अंदाजा लगा लो कि जो खुद सामर्थ्यशाली राजा हो, उसकी सेना हो, व्यवस्था हो, ऐसे बजाय वो कोई मांगने वाला, मदद कहने वाले, अगर वो कहे कि नहीं हमको आपकी सेना, आपका खुद का साथ, राजा जनक कह रहे कि आपके राक्षसों को मारने के लिए मैं चलता हूँ, सेना भेज देता हूँ, सेना अध्यक्ष को भेज देता हूँ, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके बच्चे दे दो। अब वो एक तरह से उनका आत्मविश्वास गुरु का कहाँ तक है, और अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर उन्होंने कहा ये आप क्या मांग रहे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपको कैसे दे दूं। उन्होंने कहा नहीं वो ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से मानते भी तो उन्होंने कहा देखना ये वापस लौटाना है, मैं आपको दे तो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इनके साथ में बाकी अनुचर, रथ, सैनिक, बोले कुछ नहीं चाहिए। विकास कार्यों की सौगात। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में 2 मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में दिए हैं। स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से प्राथमिकता रही है। 5 नए मेडिकल कॉलेज की आने वाले भविष्य में भी आप सौगात देने वाले हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश स्वास्थ्य को एक सुदृढ़, अगर बात करें, एक एक आम जनता तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे। मुख्यमंत्री जी का प्रयत्न है। अभी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बात करें यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के
उपस्थिति में 2 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण आपने किया और लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विकास की नई गति यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देख सकते हैं। जल जीवन मिशन नदी जोड़ परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदर्शनी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जमीनी हकीकत दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन मिशन एक एक जनता तक नल से जल पहुंचे, ये भाव आपके नेतृत्व में है। किसानों को आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, कोई भी किसान अपनी जमीन न बेचे, उसके लिए हम पंजाब हरियाणा से आने वाले समय में हमारा बुंदेलखंड और भी आगे बढ़ेगा। और देख सकते हैं जल संसाधन विभाग कृषि अभियांत्रिकी जिला पन्ना की प्रदर्शनी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न उत्पाद भी हमारी मातृशक्ति जो निर्मित कर रही है अपनी शुभ हाथों से स्वावलंबन आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ जो लगातार एक शासन का बड़ा प्रयास है। पोहा हो, स्थानीय तमाम उत्पाद, और देखिए आत्मीयता माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वयं उसको चख करके और उसका स्वाद लेकर के बहनों का हौसला बढ़ा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे यशस्वी नेतृत्व हम सबको मिले हैं। बहुत ही हम सबके लिए गौरव की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता सूक्ष्मता से एक एक अवलोकन कर रहे हैं। ये समय कृषि यांत्रिकी जिला पन्ना का अवलोकन, जो कृषि के जो बात करें विभिन्न उत्पाद है, हम कृषि में कैसे नवाचार लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए भी लगातार प्रतिबद्ध हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और कृषि यांत्रिकी बात करें जिला पन्ना की इस प्रदर्शनी का अवलोकन, जो स्थानीय उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। स्थानीय हमारे नेतृत्वकर्ता, बहुत ही गौरव के क्षण हम सबके लिए। हमारे बीच माननीय वन राज्य मंत्री आदरणीय दिलीप अहिरवार जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो बहनें आर्थिक स्वावलंबन किस तरीके से अपनी रोजगार मर्रा में किस तरीके से जीवन में स्वावलंबी बने, शासन इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की यह प्रदर्शनी का अवलोकन, जो स्थानीय अपने स्वयं के हाथों से निर्मित उत्पाद जो आने वाले समय में इन बहनों को स्वावलंबी बनाएगा, बहुत ही सुंदर ये बात करें प्रदर्शनी माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका अवलोकन कर रहे हैं और बहनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं लगातार। इस श्रृंखला में उद्यानिकी विभाग पन्ना के द्वारा, जो कि इस समय उद्यानिकी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी दुग्ध उत्पादन के लिए तमाम ऐसे प्रयत्न जो मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए शासन के स्तर पे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश कैसे अग्रणी राज्य बने, कृषि हो, उद्योग हो, आर्थिक स्वावलंबन हो, उद्यानिकी हो, दुग्ध उत्पादन हो, हर दिशा में मध्य प्रदेश को एक नई ऊर्जा और यशस्वी नेतृत्व मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की है। और तमाम ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिसमें अगर बात करें अभी हाल ही में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है। नदी जोड़ो परियोजना, पीएम मित्रा पार्क, जो हम सब के लिए एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क के रूप में, और ऐसे तमाम, और आज इसे महिला सशक्तिकरण महिला सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन, साथ में माननीय यशस्वी सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी विधायकगण, आदरणीय राजेश वर्मा जी, विजेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रहलाद लोधी जी, सभी अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच कार्यक्रम स्थल पर मुख्य मंच पर उनका शुभ आगमन होने जा रहा है। ये नगरी जो कि युगल किशोर जी की नगरी, माँ ज्वाला की पावन नगरी, विरासत से विकास, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की, उससे बात करें भाव को अपनी शासन की योजनाओं में समाहित कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत जो लगातार एक सशक्त यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो ज़मीनी हकीकत ले रही है मध्य प्रदेश में। और आज इस पावन वसुंधरा पे, इस धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन है, जो विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी के अवलोकन के पश्चात अब मुख्य मंच पर शुभ आगमन होने जा रहा है। बड़ी ही गौरव और ऐतिहासिक क्षण हम सब के लिए। लगातार पन्ना हो, संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के भाव
एक सम्यक दृष्टि लेकर के लगातार मध्य प्रदेश के लिए बिना रुके बिना थके कैसे मध्य प्रदेश के एक एक आम अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग और पूर्व सांसद माननीय रामकृष्ण कुसुमारिया जी, विधायक माननीय डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा जी, पूर्व मंत्री और विधायक माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे एक और विधायक माननीय प्रहलाद सिंह लोधी जी, जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक गोरेलाल अहिरवार जी, कुंदरलाल चौधरी जी, शिवदयाल बागरी जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे लिए लंबी लिस्ट है। मेरी अपनी ओर से एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए कर दें। दोनों हाथों की ताली अपने हाथ ऊपर उठा करके इस पन्ना की धरती पर हमारे लिए तो पन्ना का कोई निमंत्रण आ जाए, सच में सारा प्रदेश एक तरफ और पन्ना एक तरफ, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आपके उस मस्ताने व्यवहार, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, बुंदेलखंड की धरती, और जिस जमीन में नीचे हीरा मिलता हो तो ये ऊपर महावीरों की धरती। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है। अरे हल चलाओ और हल में फसल के साथ परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए भगवान ने भी किसी स्थान को पसंद किया है तो वो पन्ना है। मुझे मालूम है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद की धरती है। और आज गिन्नौर में माताओं बहनों का सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अभी अभी सावन का महीना गया है और सावन के महीने में बहनों का आशीर्वाद हमारे पूरे प्रदेश और पूरे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करे, दोनों हाथ ऊपर करके। किसी राज्य का सीएम और हमारे लिए और भाग्य हो कि सीएम होना तो सौभाग्य है, लेकिन अहोभाग्य हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और यहां तो महाराज छत्रसाल के समय की परंपरा, क्या आपका दोहा है, वो दोहा भी कितना अपने आप में जोरदार है। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोस, छत्रसाल से लरन की रही न काऊ होश। वाह, जोरदार अभिनंदन करो। चारों नदी महारानी के माध्यम से बुंदेलखंड की अपनी सीमा के ऊपर उस कठिन काल में, जिसको मुगल काल कहते हैं, पूरा प्रदेश आजाद हो न हो, बुंदेलखंड ने निगाह नीची नहीं करी है। यह हमारे सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है। जहां जरूरत पड़े बुंदेला सो दंडी, एक बुंदेलखंडी। क्या आनंद आता सुनकर के। क्या क्या लाते हैं, क्या क्या ढूंढ ढूंढ के कहावतें चलती है। लड़ाई में लड़ाई, आला उदल की लड़ाई, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता सुन सुन के। यही तो महीना है सावन भादव का, यही तो आनंद बरसता है। जिंदगी तो सबको मिलती है, लेकिन जिंदगी जीने में जो मर्दानगी चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो और कहीं नहीं मिलेगा, बुंदेलखंड की धरती पे मिलता है। इसका आनंद हमको होता है। बुंदेलखंड के बुंदेलाओं ने जब बात चढ़ गई तूल पे, तो कोई खां हो सामने, अपने हाथ से अपनी गर्दन सामने रख करके पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाला कोई बेल्ट है,
तो ये हमारा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरा बेल्ट एक अलग प्रकार का जाना जाता है। जब देवस्थान की बात आती है तो जुगल किशोर महाराज की तो बात ही अलग है। बोले भगवान जगल किशोर जी महाराज की। नाम लेते ही पूरा जगत आनंद से भर जाता है और भर भी जाना चाहिए। अभी तो जन्माष्टमी के बाद गणेश उत्सव की हमारी धूमधाम चली रही है। कल तो फूल डोल की 11 हुई है। जिस प्रकार से समय बदल रहा है 2 दिन के पहले, और अब हमारे गणेश जी जब आनंद के साथ गणेश चतुर्थी के बाद कड़वे दिन आएंगे। हमारी संस्कृति के त्योहार और उसका आनंद कितने प्रकार का है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, बहनों के लिए भी हमारा रक्षाबंधन अभी थोड़े दिन पहले ही गया है, और बहनों का आशीर्वाद भाइयों को कैसे मिलता है। दुश्मन देश पाकिस्तान से जाके पूछो, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया। जब सबने देखा टीवी के अंदर पहलगांव के उस मैदान में उस नादान पाक के आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई, और गोली चला करके एक नादान ने, एक 8 दिन पहले इस बहन की शादी हुई थी, वो अपने पति के साथ कश्मीर घूमने गई। आंखों के सामने 8 दिन पहले अपने हाथ की मेहंदी नहीं सूखी, और उस दुर्दांत आतंकवादी ने उसके पति की उसके सामने हत्या कर दी। वो बहन बहादुरी से बोलती है, गर्व होता हमारी बहन पर कि हाँ ये भारतीय बहनें हैं। उनने कहा, नामर्द, मेरे पति को निहत्थे होके मारकर कौन सी बहादुरी कर ली। बहादुरी हो तो मुझे भी गोली मार। हम तो 7 जन्म वास्ते जन्म लेके आए हैं, अगले जन्म में फिर आएंगे तेरी छाती पर, यहां घूमेंगे। कायरों के कलेजे नहीं होते। उस कायर ने कहा कि मैं तुझको नहीं मारूंगा, क्योंकि उसका संस्कार कुछ और बताता है। और उसने कहा कि जाओ मोदी से कह देना हमने मारा है, तुम्हारे में दम हो तो निपट लेंगे। हमें आनंद इस बात का है, मोदी जी के रहते रहते कोई हमारी बहन के सिंदूर पे हाथ डाल ले, असंभव। घर में घुस के जाके मार करके आए, ये मोदी का बदला है, ये मोदी का अपनी बहन के प्रति वचनबद्धता है। एक को मारा, सैकड़ों मार के आए। ये आज बदलते दौर का भारत है, जिसके आधार पर हमारा देश भी सुरक्षित, हमारे नागरिक भी सुरक्षित, और हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से पूरी दुनिया भारत को एक अलग रूप में देख रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की ताकत भी है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान करता है, हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या गालियां देता है। वो मणिशंकर अय्यर, वो सनातन धर्म के लिए ये डेंगू की बीमारी है, ये मच्छर है, ये तो इनकी लंबी जमात है। बचा कुचा इनका कांग्रेस का एक नेता अभी कह रहा है कि हम हिंदू मत कहो। अरे बेशर्मो, तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे, तुमको कौन कहेगा, लेकिन दूसरे को गाली मत दो। ये कांग्रेस ही तुम्हारी जनता बराबर करेगी हिसाब। हिंदू गाली खाने के लिए नहीं है। हमारे देवी देवताओं ने धर्म की स्थापना के लिए आपने इतना लंबा रास्ता तय किया है। ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये हमारे देश के अंदर कंस और रावण को पनपने नहीं देंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपनी संस्कृति के लिए। रावण से दुश्मनी इसलिए कि माता सीता का गफलत में अपहरण कर लिया। ये नकली चोले, नकली भगवाधारी
झूठी बात, वोट चाहिए तो कहते हैं हाँ हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। और जब राम का काम आया तो राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने 50 साल तक अड़ंगे लगाए। और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, पूरा देश देख रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और धूमधाम से जय जय श्री राम, वहां आनंद के साथ दुनिया ने देखा। माता सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और धूमधाम से लोकार्पण भी हुआ। सब गए, सारे लोग गए। नहीं गए तो ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन आज तक वहां दर्शन करने नहीं गई और वोट के प्यासे बाद में कहते हम भी हिंदू, हम भी हिंदू। शर्म आ रही है आपको भगवान के दर्शन करने की? आप हिंदुओं को गाली देते हो, अपने लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हो, अपने लोग जो बोलते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो, लेकिन बेशर्मी से हिंदू समाज के अंदर वोट की बात करते हो। कोई माफ करने वाला नहीं है इनको। इनकी हरकतें ऐसी है कि जनता 20 साल से इनको मध्य प्रदेश से बाहर कर गए, सरकार से बाहर रख रही है। 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे, कोई इनकी तरफ आने वाला नहीं है। कितना झूठ बोलोगे, क्या क्या करोगे? आज लगातार जैसा माहौल चला है, अभी हमने लाडली बहनाओं के लिए पहली बार, आप बताओ लाडली बहना कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ, बताओ कितने हाथ खड़े हो गए। जोरदार अभिनंदन अपनी बहनों के लिए भी करिए। और किसान भाई को भी किसान सम्मान निधि देते हैं। किस किस को सम्मान निधि मिलती, दोनों हाथ खड़े करो अपने में से भी। ये किसान भाई हो, लाडली बहना हो, अपने हाथ से जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। आंखें हो तो देख लो, ये हमारी सरकार है। कांग्रेसियों ने कभी किसी किसान भाई को कोई किसान सम्मान निधि नहीं दी है। बहनों के लिए तो बोलना ही नहीं, ये बहनों के लिए गाली की भाषा बोलते थे बड़े बड़े इनके नेता। क्या बोलते थे, बोलते ही शर्म आती है। गाली की भाषा माता बहनों के लिए। अरे हमारा देश तो सौभाग्यशाली है, जिस देश 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, कोई देश अपना नाम माता के नाम पे नहीं रखता है। हमें गर्व है, एकमात्र देश भारत है जो हमारी माता संस्कृति से जोड़ता है। भारत माता की, यह आनंद हमारे यहाँ आता है। 9 ग्रह में से भी एकमात्र पृथ्वी माता, हमारी तो परंपरा वहां से जुड़ती है। हमारे तो देवी देवता भी, देवता का अकेला नाम लो तो आशीर्वाद नहीं बोलते। जैसे राधे राधे बोलो, कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं। सीताराम, जब तक सीता जी नहीं बोलो राम जी भी आशीर्वाद नहीं देते। और खाने की पंगत पे बैठो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, महाकाल का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। ये हमारे अपनी संस्कार है। लेकिन ये नादान विरोधी इन व्यवस्थाओं का भी विरोध करते हैं। इनकी अपनी इतनी मोटी चमड़ी हो गई कि वोट के लिए जो करे वो कम है, लेकिन जनता हिसाब रख रही। हमने लाडली बहनाओं के लिए राशि चालू की तो ये कह रहे काय के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कब तक देंगे, पैसा ही नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है। सब देख रहे हैं। चुनाव के पहले 1000 देते थे, चुनाव के बाद गए साल 1250 दिए, इस साल 2025 में अभी 1250 अलग, और सावन के महीने में 250 रुपए अलग दिए। ये हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन का सगुन आपके माथे, आपके हाथ में दिया था, ताकि बहनों का आशीर्वाद मिले। और बहनें चिंता मत करना, आने वाले समय में हमारे पास अभी भाई दूज और दीपावली बाकी है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बेशर्मी से बोलते हैं कि यहाँ की बहनें, लाडली बहनों को पैसे देते हो तो दारू पीती है।
अरे जब कभी सामने आए तो आप जरा इनकी खबर लेना, जोरदार ताली बजा करके इस बात का संकल्प करो। जहां मिले कांग्रेसी, आप अपने तरीके से उसको हिसाब चूकता करना। भैया अब आ तूने हमारे पास, तुमने तो फूटी कोड़ी नहीं दी, और जो देने वाला तू हमको शराबी बताता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आना चाहिए। क्या बोल रहे, कैसा बोल रहे, कुछ भी बोल रहे। अरे माता बहनों के अपमान हमारी सरकार सहन नहीं करने देगी, और बहनें अपने स्वाभिमान पे आ जाए तो बहनों के लिए तो आदिकाल से ये तो हमारा झांसी की रानी का क्षेत्र है, रानी दुर्गावती का क्षेत्र है, रणचंडी देवियों का क्षेत्र है। हमारे लिए तो माता बहनों के बिना हमारे तो जीवन भी पूरे नहीं होते। हमारे भाई या देवताओं की जयंती तो साल में एक ही बार आती, रामनवमी एक बार, जन्माष्टमी एक बार, लेकिन नवदुर्गा तो 2 बार आता साल में, 2-2 बार। ये आनंद हमारे यहाँ आता है। माता बहनों की संस्कृति हमको बोलने की जरूरत नहीं, और ये शराबी बताते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इस वर्तमान के समय में सारा हिसाब चुकता करेंगे। आने वाले चुनाव के समय एक एक कांग्रेसी को जवाब देना पड़ेगा। उनने जो जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर हमारी बहनें, भगवान कृष्ण के काल में जब अन्याय होता था तो भगवान उंगली ऊपर करते थे और उंगली पे सुदर्शन चक्र आता था, और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की भी 100 गलती के बाद बुआ का दिया वचन पूरा, और भगवान ने कहा अब बुआ मैं भूल गया हूं सामने कौन है, अब इसकी कीमत इसको चुकाना पड़ेगी। आप भी अपनी उंगली बचा के रखना। चुनाव आने तक जैसे ही चुनाव आएगा उंगली ऊपर करना। इलेक्शन कमीशन आपको भी सुदर्शन चक्र देगा। भारत माता की जय धड़ाम हो जाएगी। उस सुदर्शन चक्र से एक कांग्रेसी नहीं बचेगा, एक सीट पे भी। इनका हिसाब चूकता करने का संकल्प बहने लेगी, और हमारे द्वारा इसी भैया दूज से 1,500 रुपया महीना, और तुम तो रोते रहो, ये 1,500 बढ़ा के अगले साल और बढ़ाएंगे, 26 में, फिर 27 में, और 28 आते आते 3,000 रुपया महीना बहनों के द्वारा बहनों को दिया जाएगा हमारी सरकार के माध्यम से। बहनों के हाथ में पैसा जाए, अरे जान चली जाए, लेकिन 5 पैसे बेन फालतू नहीं बिगाड़ती। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बड़े बूढ़ों की दवाई के लिए, घर की आवश्यकताओं किसके हाथ में रहती। अभी नया सर्वे आया है, जहां जहां लाडली बहनाएं लागू हुई है, हर स्थान पर घर के अंदर बहुत प्रकार के अच्छे सुख की वर्षा हुई है, और होना भी चाहिए। हम तो अपने पुराने समय बड़ा अच्छा फिल्मी गाना था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो ये लक्ष्मी माता की कृपा से तो घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सुख समृद्धि के लिए, लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा देने के लिए हमारी सरकार के पास कोई कमजोरी नहीं है, कोई खजाने में कमी नहीं है। और ये बहनों के साथ साथ भाइयों के लिए भी अपने आज युवा बैठे हैं, आइए आप अपने अपने स्तर पर कोई भी काम करो। सब काम करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। युवाओं को भी रोजगार पाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब हमारा युवा रोजगार देने वाला बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे युवा शक्ति के लिए भी। कांग्रेस के कर्मों के कारण आजादी के बाद से लगा करके लंबा समय निकल गया, लेकिन क्षेत्र में केन बेतवा नदी योजना का कितनी बार अटल जी के टाइम सपना देखा गया। साध्वी उमा भारती जी ने कहा था कि केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान कर दो, बुंदेलखंड की प्यास बुझ जाएगी, खेती हरी हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, पलायन रुक जाएगा। लेकिन इन नादानों ने बड़ी बेशर्मी से कहा ये योजना ही गलत है, नदी से नदी जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि उनकी निगाह ही खराब थी। अब तिरछा देखे दुनिया तो दुनिया ही तिरछी नजर आए, योजना ही खराब बता दी। ये आया मोदी जी का समय, सबके सामने
1,00,000 करोड़ की योजना, जोरदार अभिनंदन करो केन बेतवा योजना के लिए। बदलते दौर में बुंदेलखंड बदलेगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना, अपने घर और गांव के आंगन को बचा के रखना। ये केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का लाभ जो मिलेगा, पंजाब हरियाणा को बुंदेलखंड पीछे छोड़ेगा। पंजाब हरियाणा को जोरदार अभिनंदन करें। अब समय बदलने वाला है। केन बेतवा योजना के माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। नई दौर की नई फसल, नया माहौल बनने वाला है। ऐसे समय में ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, जो आपको कल जीएसटी के माध्यम से हमारी सरकार माननीय मोदी जी का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो। दवाई, कैंसर की दवाई, दूसरी कोई बीमारी, जीएसटी के माध्यम से सबकी कीमतें तय कम कर रहे हैं। बहन बेटी के कपड़े से लगा करके आप छोटे छोटे सामान, टूथपेस्ट से लगाकर तेल के तक सब चीजों में टैक्स कम कर रहे हैं मोदी जी। दुनिया के सामने भारत आत्मनिर्भर बनेगा। स्वदेशी का संकल्प लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप कोई भी माल खरीदो वापरो तो स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। स्वदेशी के बलबूते पर मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने संकल्प के लिए। मेरी माताओं बहनों की जितनी प्रकार की चीजें हैं, अभी मैं जब आया तो लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से बहनें बहुत सारी चीजें बना रही थी। सारी चीजें हमारे यहाँ बनती है। हमको केवल बढ़ने के लिए और पढ़ने का मौका चाहिए। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं। नल जल योजना, कभी सोचा गांव गांव में नल मिलेगा, जल मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार, जोरदार अभिनंदन मोदी जी का। हर गांव के अंदर माता बहनों के लिए घर घर शौचालय, कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। गरीब लोगों के लिए पक्का मकान हमारी सरकार ने जितना दिया है, जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए एक बार और जो बचा है फिर सर्वे हो रहा है, उनको भी पक्का मकान देंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, अरे एकमात्र राज्य ऐसा है, ढेर सारी योजना हमारी सरकार के माध्यम से चल रही है। आज ही 330 करोड़ की, अपन बड़े लोग तो अपन जब स्कूल में जाते थे तो हमारे पास से ही कपड़े पे अपने पिताजी जो कपड़े देते थे वही पहन के जाते थे। जो अपने को बैठने के लिए भी टाट पट्टी घर से या बोरा लेके जाना पड़ता था। आज तो सरकार के माध्यम से आज ही 55 लाख बच्चों को 330 करोड़ से गणवेश की राशि डली। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाए, उनके कपड़े भी मिलना चाहिए, किताब भी मिलना चाहिए। 4 किलोमीटर से दूर अगर स्कूल है तो साइकिल भी हमारे बच्चों को हम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अच्छे नंबर से पास हो तो 75% से ऊपर वालों को लैपटॉप दे रहे हैं। और अभी 11 तारीख के दिन जो बच्चे स्कूल में टॉप आए उनको स्कूटी मिलेगी। स्कूटी, जोरदार अभिनंदन करो अपनी योजनाओं के लिए। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो लंबे समय तक मैं कह सकता हूं। सरकारी योजनाओं में 1 लाख अलग अलग पद भर्ती कर रहे हैं। पुलिस के 22,500 पद, हर साल 7,500 हर जिले के अंदर भर्ती खोलने वाले हैं। एक नहीं, कितने प्रकार से। अभी हमारे पन्ना के माननीय विधायक जी ने कहा है, अरे मेडिकल कॉलेज अपने इस पन्ना के अंदर, बाप रे बाप कितनी बड़ी सौगात है। कांग्रेस ने कभी सोचा? मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं पन्ना मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। यहां के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, बाद में कहीं भी अपना कामकाज करे। और यहां कोई मरीज बीमार हो जाए तो कहीं दिल्ली बंबई भेजने की जरूरत नहीं, अपने पन्ना के हॉस्पिटल में ही अच्छे से अच्छा इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से की जाएगी। आज लगभग 106 करोड़ के
अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सारे नाम हो गए। जोरदार अभिनंदन करो 106 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बहुत होता है 106 करोड़ के अलग अलग कामों के आधार पर। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो मैं जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत जल्दी पन्ना के अंदर रेल की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। रेल सेवा सतना, पन्ना, खजुराहो से रेल कनेक्टिविटी पन्ना को भी मिलने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आपके विधानसभा के अंदर यहां पर बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और हेलीपैड भी आज आपने बनाया टेम्परेरी, वो परमानेंट हेलीपैड बनेगा। आने जाने के लिए पूरे क्षेत्र में सुविधा होगी। जब मैं आपसे कई सारी बातें कर रहा हूं तो मेरे विधायक जी ने बहुत सारी बातें मांगी है। अब आपकी इच्छा हो तो ताली बजा के बताना, तो घोषणा करूंगा हां या ना। जैसा आप मांगोगे आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे बताया गया नर्मदा घाटी विकास परियोजना की बरगी से लगभग 12,000 हेक्टेयर की, देवेंद्र नगर तहसील की 22 गांवों की 5,000 हेक्टेयर और नागौद विधानसभा की नागौद तहसील की 40 गांवों की 8,000 हेक्टेयर, कुल मिलाकर 114 गांवों की 25,000 हेक्टेयर में आपको सिंचित करने के लिए आपने कहा कि ये उद्वन सिंचाई योजना देना चाहिए। हजारों करोड़ की योजना देना चाहिए क्या? जरा पीछे से ताली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये सौगात 114 गांवों को लोगों को मिलेगी। वृंदावन बांध, गढ़ी पटरिया एवं देवेंद्र नगर बांध की रेंज बढ़ा करके नहरों का जीर्णोद्धार करना है, जिसके माध्यम से वृंदावन गांव और देवेंद्र गांव के किसान के लोगों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं नहरों का जीर्णोद्धार कराने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि गुन्नू सागर, गुन्नू ये गुन्नू आगे आधा न कम कर दूं, 100 एकड़ का कमाल है। बताओ आप भी प्रेम से मांग रहे हो तो बिल्कुल देता हूं। जोरदार ताली बजाओ। गुन्नू सागर के लिए हमारी सरकार के माध्यम से 173 हेक्टेयर का ये क्षेत्र, इसमें आप सिंचाई के लिए 350 लाख की व्यय की गुंजाइश है, मैं देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताइए भाई। आपने हॉस्पिटल भी मांगा है और हॉस्पिटल का उन्नयन आपने कहा कि हमारे यहां ये 30 बिस्तर का एक हॉस्पिटल चाहिए। और आपको कहां चाहिए? ये पन्ना विकास खंड में ककरहटी का सलेहा देना चाहिए। 30 बेड का हॉस्पिटल देना चाहिए क्या? इधर वाले नहीं बता रहा, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा एक और 30 बिस्तर का हॉस्पिटल, फिर दूसरा फिर इस हॉस्पिटल लाए देवेंद्र नगर का। ये कहां का है? देवेंद्र नगर का। कौन कौन आए देवेंद्र नगर से? हाथ ऊंचे करो। चलो दूसरे भी ताली बजा दो यार। आपको भी देने की घोषणा करता हूं। हम और आप सब इकट्ठे ही हैं। जो देवता का नगर वो देवेंद्र नगर, सबका नगर, हमारा नगर, आपका नगर। चलिए जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा विकास खंड गुन्नौर के ग्राम गोरा में फिर आपने 7 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा करवा रहे हैं। 7 खोलना है उप स्वास्थ्य केंद्र। हॉस्पिटल ही हो गया ना, तो 7 कौन कौन से हैं? वहां पे वही सब ग्राम पंचायतें लगी हुई हैं। ग्राम पंचायतें 5,000 जैसी एक पे एक होता है, तो 5 खोलने के 7 खोले। चलो 7 फेरे में शादी होती है तो चलो 7 ही कर देते। जोरदार अभिनंदन करो। 7 उप स्वास्थ्य केंद्र। और गुन्नौर में बच्चों को पढ़ने के लिए अभी 12वीं तक का कला संकाय का, विज्ञान संकाय का अलग अलग हायर सेकेंडरी स्कूल है। कॉलेज वाले चाहिए क्या अपने को? युवा बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मैं कॉलेज देने की घोषणा करता हूं। एक सेला में भी मांग रहे हैं। अभी सेला में हॉस्पिटल दिया ना,
सांसद जी देना है क्या? चलो, सांसद जी ने कहा तो बिल्कुल, तो सांसद विधायक दोनों तैयार। जोरदार अभिनंदन करो भाई। महाविद्यालय भी देने की घोषणा। जब दे ही रहे भगवान की दया से तो फिर क्या कंजूसी करना। आपने कहा देवेंद्र नगर महाविद्यालय का उन्नयन, अभी कला संकाय केवल है, अब साइंस भी मांग रहे हैं और समाज शास्त्र और पता नहीं क्या क्या मांग रहे हो, पीजी वीजी सब मांग रहे हो। देना चाहिए क्या? देना चाहिए तो बजाओ ताली, देने की घोषणा करता हूं। अब अगली बार भी बुलाओ या सब आज ही आज करोगे? क्या करोगे? ये अन्नी जीवन्नी क्या है? ये कौन सा भाई साहब? ये क्या है? ये अगस्त मुनि, ये भाई साहब अगस्त मुनि जी का आश्रम है जो बीडी भाई साहब चर्चा कर रहे थे। हाँ। यहाँ 3 धाम है हमारे, तो एक सड़क चाहिए भाई साहब। तो ये क्या है? ये भाई साहब अगस्त मुनि जी का आश्रम और श्रेयांश गिरी और भाई साहब एक और, ये 3 मिला के। तो ये मरहा का है भाई साहब। मरहा का है, वो डेवलप करने। मरहा के जी हाँ है। मरहा भाई साहब। मरहा अगस्त मुनि जी की जिब्भा पे भाई साहब, जो उनके भाई थे। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने अमानगंज को ब्लॉक बनाने की मांग करी, बनाना चाहिए ब्लॉक के अमानगंज को। तो ताली एक बार और जोर से बजाओ तो हाँ कर देता हूं। आप सबको अमानगंज को ब्लॉक बनाने की घोषणा करता हूं। पंचायत को जोरदार अभिनंदन करें। और अगस्त मुनि का आश्रम, भगवान राम को जहां हथियार मिले वो अद्भुत धाम है। देखो, जुगल किशोर मंदिर का भी आनंद है, भगवान राम का भी आनंद है। तो यहाँ सौंदर्यीकरण और विकास कार्य और पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो हम तो भगवान को जय जयकार करने ही वाले लोग हैं। देना चाहिए क्या? अगस्त मुनि आश्रम पर हम भी एस्टीमेट बनवा करके, कलेक्टर कहाँ है, आप इसका एस्टीमेट बना करके बताना, जो मांगेंगे वो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। मणेश्वर धाम सब आज ही मत लो, अगली बार ले लो यार। बेली में भाई साहब शंकर जी का बहुत बड़ा स्थान है। अब यार भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण होगा, शंकर जी अगली बार के लिए। सब आप गोपाल जी हैं तो हम क्यों हो गया नहीं? बोलो हर हर। चलो, हमारे भाई पूछ रहे तो सब सांसद जी और ये दो ही मिल गए तो आनंद ही आनंद है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें सारे कार्यक्रम के लिए। और माता बहनों सहित आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और माता बहनों की जिंदगी भी और बेहतर से बेहतर करते हुए अगली बार आकर के फिर धूमधाम से मिलेंगे। मेरी अपनी अगली बार आएंगे, अपनी अब बहुत हो गया, लालच ज्यादा मत करो। अब मेरी बात से सहमत हो, अगली बार आना पड़ेगा। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। अगला राउंड अभी किस्तों में, अभी और देंगे, चिंता मत करो, तुम मांगोगे सब मिलेगा। तो अभी मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन। और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके गुन्नौर सहित पूरे पन्ना के लोग बोलेंगे, विकास के मामले में पन्ना प्रदेश के अंदर सबसे नंबर 1 स्थिति में आएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो विरासत से विकास, सभी वर्गों के कल्याण, चाहे नारी सशक्तिकरण, चाहे बात करें किसान, युवा, नौजवान। एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब समय है विभिन्न, अगर बात करें हितग्राहियों को सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी शुभ हाथों से करेंगे। सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना के राधिका गुप्ता, जिन्हें प्रमाण पत्र यथाशीघ्र आ जाएं। बहन राधिका गुप्ता, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से उन्हें प्रमाण पत्र देंगे लाडली लक्ष्मी योजना के। उसके बाद आरती राजपूत गुन्नौर से, जिन्हें चेक प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। बैंक लिंकेज वितरण अगस्त माह समूह 102 राशि लाख में, जिनमें अगर बात करें आरती राजपूत और ऋचा कुशवाहा, कृपया आ जाएं। सामुदायिक निवेश निधि समूह 101 राशि लाख में 101 लाख की राशि अनिला कुशवाहा, मडयन और उमा कुशवाहा, इन बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियां बजाएं। यह है राधिका गुप्ता, जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं।
और अब बैंक लिंकेज वितरण अगस्त माह की समूह 102 बात करें लाख में 319 लाख की आरती राजपूत गुन्नौर, ऋचा कुशवाहा सुरदहा जिन्हें चेक, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी इन दोनों बहनों को आरती राजपूत, ऋचा कुशवाहा, उमा कुशवाहा उडयन एवं अनिला कुशवाहा मडयन से आग्रह जो सामुदायिक निवेश निधि की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका चेक इन बहनों को प्रदान कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिसमें धर्मदास चौधरी और श्री दुखी राम जिन्हें ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जोरदार तालियां जिन्हें चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें धर्मदास चौधरी और दुखी राम चौधरी को भेंट कर रहे हैं।